नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। संभल जिला अदालत ने एक आदेश जारी किया और इस आदेश के बाद शाही जामा मस्जिद पर सर्वे करने के लिए एक टीम गई। इसके पीछे की अगर घटना पर जाएं तो इसको लेकर, इस स्थान को लेकर, शाही जामा मस्जिद को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। उस याचिका में यह कहा गया कि यह निर्माण जिस स्थान पर हुआ है वास्तव में वो एक मंदिर की जगह है। अब ऐसे में ये इस प्रकार का कोई नया मामला नहीं था, इससे पहले भी आपने सुना होगा, चाहे वो वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद हो, शाही ईदगाह मथुरा का हो या धार मध्य प्रदेश का मामला हो। इस मामले को लेकर जब टीम वहां पहुंचती है तो दूसरे चरण के सर्वे के दौरान वहां पर जनहानि भी होती है, हिंसा भी होती है और इस बीच एक सवाल उठता है कि वास्तव में इस मामले में, इस पूरे के पूरे मामले में हमारे देश में कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, पूजा स्थल अधिनियम 1991 की प्रासंगिकता क्या है, उसमें क्या प्रोविजन है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या प्रावधान है, वो किन बातों की अनुमति देता है, क्या इस प्रकार के जो कदम उठाए जा रहे हैं उसमें किन बातों को कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे के कानूनी पक्ष को कि वो क्या कहता है। आज का हमारा केंद्र है धार्मिक विवाद और उपासना स्थल अधिनियम में क्या प्रावधान है, इस बात को समझेंगे। इससे पहले की वीडियो की शुरुआत करें, आपको बता दें कि अब यूपीएससी का हब मुखर्जी नगर नहीं, नोएडा होगा। दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस अब नोएडा शिफ्ट हो चुकी हैं, तो यूपीएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर नहीं, नोएडा चलें। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इसकी एड्रेस को जानने की जरूरत है। C171/2 ब्लॉक ए, सेक्टर 15, नोएडा यूपी। नोएडा जो मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 15 का, उसके करीब इसकी लोकेशन है। साथ ही साथ नए बैच की अगर बात करें तो हिंदी माध्यम का नया बैच 9 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है सुबह 11:30 बजे। इंग्लिश मीडियम का बैच 12 दिसंबर से शाम 6 बजे। विस्तृत जानकारी आप इस नंबर पर ले सकते हैं, जो नंबर आप यहाँ पर दिख रहा है 9311406440। इस पर कॉल करके विस्तार से जानकारी ले लीजिए। साथ ही साथ नए बैच की सूचना है यूपीएससी जीएस फाउंडेशन के नए बैच प्रयागराज की बात करें तो हिंदी माध्यम का जो बैच है वो दिनांक 2 जनवरी 2025 से शाम 6 बजे। इंग्लिश मीडियम का सेम डेट है 5:30 बजे शाम से। वहीं लखनऊ की बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों का जो बैच है 29 नवंबर से सुबह 11:30 बजे से प्रारंभ हो रहा है। इस सूचना के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं चर्चा के बिंदुओं की। बात हमने खबर की चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इसीलिए है कि संभल जिला अदालत के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसके तहत यहाँ पर टीम पहुंचती है और एक कानूनी प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन इसी बीच ये विवाद में इसलिए आ गया क्योंकि दूसरी बार जब वहां सर्वे के लिए टीम जाती है तो वहां एक हिंसा देखने को मिलती है और हिंसा के बाद जनहानि भी होती है और उस जनहानि के बाद ये मामला थोड़ा सा काफी चर्चा में आ जाता है। कोर्ट में क्या कहा गया, कोर्ट में क्या प्रक्रिया कैसे आती है, उस बात को भी समझेंगे। उपासना स्थल अधिनियम बेसिकली हमारा आज का केंद्र है कि इसमें क्या प्रोविजन है उसको हम देखेंगे। अंत में अभ्यास प्रश्न पर आएंगे जिसकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 से जोड़ के इसको आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और इसकी पीडीएफ आपको नियमित रूप से मिलती है। आप इसके लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात खबर की करते हैं तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एंड द लीगल इश्यूज इन द संभल मॉस्क्यू केस। संभल मॉस्क्यू केस में क्या कहता है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इस बात को हम समझते हैं। तो देखिए, संभल जिला अदालत ने आदेश दिया कि शाही जो मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद है, उसका सर्वे का काम किया जाएगा। इसी के बाद यहां पर टीम पहुंची और जो याचिकाकर्ता थे उनका यह दावा था कि यहां पर पहले इस जिस स्थान पर यह उपासना स्थल स्थित है यहां पर पहले एक मंदिर हुआ करता था। फिलहाल कानूनी प्रक्रिया चल ही रही थी, लेकिन उस बीच में ये आ गया चर्चा में इसलिए कि यहां पर हिंसा हो गई। अब इसमें ज्ञानवापी मस्जिद का मामला भी आपने देखा, शाही ईदगाह का देखा, ऐसे अन्य मामले भी आपने देखे होंगे जिसमें चर्चा होती है। लेकिन भारत में जो भी सिस्टम है, जो भी हमारी व्यवस्था है, वो कानून के माध्यम से चलती है, वो संविधान के माध्यम से चलती है। किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, हिंसा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, क्योंकि प्रेम और सौहार्द के लिए ही ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और उसी में सभी धर्म का जो है वो मूल निहित है। इसलिए अपने धर्म का मूल यही है कि हमें हिंसा पे थोड़ा सा काबू पाना चाहिए, वरना हम धर्म सम्मत व्यवहार के अंतर्गत नहीं रह पाएंगे। सबसे पहले बात कर ले संभल की जामा मस्जिद के बारे में। तो देखिए, जो संरक्षित स्मारक के अंतर्गत ये सम्मिलित है। साथ ही साथ 22 दिसंबर 1920 को प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत इसको अधिसूचित किया गया है। इस बात को आप ध्यान देंगे। साथ ही साथ ये राष्ट्रीय महत्व की भी इमारत है। पश्चिम को इस मस्जिद को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भी घोषित किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो वेबसाइट है उस पर जब आप देखेंगे तो यह केंद्रीय संरक्षित स्मारक की सूची में आपको यह मस्जिद दिखाई देगी। इस बात को जानने के बाद अब आप जब आगे की प्रक्रिया समझेंगे तो शायद इस चीज से आप कनेक्ट कर पाएंगे।
देखिए, इसमें जो याचिका दायर की गई उसमें यह दावा किया गया कि ये जो शाही जामा मस्जिद है, ये 1526 में इसका निर्माण हुआ था और उस वक्त जैसा कि आप जानते हैं मुगल बादशाह सम्राट जो बाबर थे, बाबर के द्वारा एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त करके उसकी जगह इसका निर्माण कराया गया। तो याचिका जो करता है उनका यह दावा था कि यहाँ पर पहले हिंदू मंदिर था। अब अदालत ने इनकी याचिका को मंजूरी दी और एक वकील को मस्जिद का प्रारंभिक सर्वे करने के लिए नियुक्त किया। देखिए, कोई भी याचिका जब दायर होती है, कोई भी सिविल मुकदमा के तौर पर पहले उसको देखा जाएगा, तो अदालत प्रारंभिक रूप से उसको स्वीकार करता है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो सीधे उस पर गंभीरता से विचार करने लगता है। वहां पर याचिका को मंजूरी नहीं दी जाती है, प्रारंभिक रूप से स्वीकार करके ये कहा जाता है कि जो भी आपकी याचिका है उसके लिए आप जब उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तब कहा जाएगा कि अब आप इन तथ्यों को प्रमाणित करिए। प्रमाणित करने के लिए आपको सबूत पेश करने की आवश्यकता होगी। तो जब तक याचिका स्वीकार नहीं होगी तब तक सबूत पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा। फिर 19 नवंबर को जिला अदालत अदालत ने यहाँ पर सर्वे का आदेश दिया और उसी दिन एक सर्वे किया भी गया। उसके बाद 29 नवंबर तक ये कहा गया कि आप रिपोर्ट पेश करिए। अदालत के द्वारा ये बात कही गई, जिला अदालत के द्वारा ये बात कही गई। 24 नवंबर को सर्वे का दूसरा चरण हो रहा था। सर्वे के बाद ही हिंसा हुई, हिंसा के बाद जनहानि हुई और ये मामला काफी तूल पकड़ लेता है। लेकिन उस पक्ष को ना ध्यान रखते हुए हम आज बात करेंगे कानूनी पक्ष पर। देखिए, जो सिविल मुकदमा होता है, याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए दावे को प्रारंभिक रूप से इसमें स्वीकार किया जाता है। प्रारंभिक रूप से जब देखा जाएगा उसके बाद सिविल मुकदमे में दावों की सख्त जांच तुरंत नहीं शुरू होती है। इसके लिए याचिकाकर्ता को तब तक सबूत के लिए नहीं कहा जाएगा जब तक कि उसको एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाएगा, उसकी याचिका को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब याचिका स्वीकार हो जाएगी तब कहा जाएगा कि अब आप अपनी बात को पुष्ट करने के लिए सबूत पेश करिए। तो वो सबूत जुटाने के लिए उनको समय दिया जाएगा। जब वो सबूत पेश करेंगे तो उसके बाद उनकी याचिका फिर अगर एक्सेप्ट होती है तो उस पर आगे की कार्यवाही होती है। अब पूजा स्थल अधिनियम 1991 के अंतर्गत ये पूरा मामला देखा जाएगा। अगर ये मामला किसी उपासना स्थल से संबंधित होगा तब, जब इसमें विधिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो चूंकि ये मामला एक उपासना स्थल से संबंधित था, इसलिए यहाँ पर इस अधिनियम की पूजा स्थल या उपासना स्थल अधिनियम 1991 की जो है चर्चा हम करेंगे। इसी वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा के लिहाज से। तो देखिए, सबसे पहले उपासना स्थल अधिनियम 1991 को हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि इस पूरे विवाद के केंद्र में इस अधिनियम की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। देखिए, यह अधिनियम उपासना स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाता है। इसका मतलब यह है कि कहीं पर अगर कोई भी किसी भी धर्म का एक उपासना स्थल है जहां वो अपने ईश्वर अल्लाह या जो भी उपासक हैं जिनकी उपासना करते हैं उनकी आराधना की जाती है, तो उस स्थान पर दूसरे धर्म का पूजा स्थल या उपासना स्थल नहीं बनाया जा सकता, उसका रूपांतरण नहीं किया जा सकता है। तो ये अधिनियम क्या करता है? उपासना स्थल अधिनियम 1991 किसी भी धर्म के स्थान पर, पूजा स्थल के स्थान पर दूसरे धर्म के पूजा स्थल के, हम कह सकते हैं, पुनर्निर्माण को रोकता है, निषेध करता है, बशर्ते कि उसमें एक डेट निर्धारित की गई है जिसको आगे हम देखते हैं अलग अलग धारा के माध्यम से। देखिए, प्रमुख प्रावधानों की अगर बात करें तो धर्मांतरण पर रोक धारा 3 जो इसकी है वो क्या कहती है कि किसी भी उपासना स्थल को एक धार्मिक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में बदलने की अनुमति इसकी धारा 3 नहीं देती है। अर्थात अगर मस्जिद है वहां पर आप चाहे मंदिर बना ले तो नहीं बना सकते हैं, या मंदिर है तो वहां पर मस्जिद बन जाए तो ये नहीं हो सकता है। साथ ही साथ धार्मिक प्रकृति का रख रखाव, धारा 4 एक क्या कहती है कि एक तिथि की यहाँ पर बात होती है, वो है 15 अगस्त 1947, जिस दिन भारत को आजादी मिली थी। तो ये कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 तक अगर कोई स्थल अस्तित्व में है, कोई उपासना स्थल अस्तित्व में है और उसकी जो भी धार्मिक प्रकृति है, मान लीजिए वो मस्जिद है, वो मंदिर है, गुरुद्वारा है, जो भी है, 15 अगस्त 1947 को जो उसकी स्थिति है वो धार्मिक प्रकृति उसकी पूर्ववत बनी रहेगी, उसके बाद उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये बात इसमें धारा 4(1) में स्पष्ट तौर पर कर दी गई है। साथ ही साथ ये कहा गया कि अगर कोई भी डिस्प्यूट, पहले से कोई डिस्प्यूट है, कोई लंबित मामला है, तो उसका निवारण ये मान लिया गया 4(2) में 15 अगस्त 1947 तक के किसी भी उपासना, कोई भी उपासना स्थल है, उसके रूपांतरण से संबंधित, उसके रूप को बदलने से संबंधित, मंदिर को मस्जिद, मस्जिद को मंदिर बदलने से संबंधित अगर कोई मामला लंबित है तो वो वहीं पर समाप्त मान लिया जाएगा और नया मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। ठीक है, ये बात कही गई लंबित मामलों के निवारण के लिए, धारा 4(2) में ये बात कही गई। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है? तो अपवाद है अधिनियम में धारा 5। धारा 5 क्या कहती है? धारा 5 कहती है कि ये अधिनियम अगर कोई प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है या कोई पुरातात्विक स्थल है तो वहां पर ये लागू नहीं माना जाएगा। वो इसका अपवाद है। ये धारा 5 ऐसा प्रोविजन करता है।
प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 की बात यहां पर हो रही है। इसके अंतर्गत आने वाले जो भी ऐसे अवशेष होंगे उन पर यह धारा कहती है कि वो इसके अपवाद हैं, वहां पर इसके जो प्रोविजंस हैं वो उसके लिए लागू नहीं होते हैं। अब उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार जो है वो इस पुरातात्विक रूप से महत्वपूर्ण है और इसके अंतर्गत सम्मिलित भी है, तो पुरातात्विक स्थल होने के कारण ये इस अधिनियम से बाहर होगा। इसके रूपांतरण की अनुमति हो सकती है, इसका रूपांतरण अगर करने की बात होगी तो वो की जा सकती है। अब यहाँ सवाल कई और उठे, इस अधिनियम को लेकर काफी सवाल भी उठाए जाते हैं, चाहे वो न्यायिक समीक्षा पर रोक हो, उसको लेकर पूर्वव्यापी जो कटाफ की तिथि है जो 15 अगस्त 1947 उसको लेकर, क्योंकि औपनिवेशिक रूप से दास्ता के शिकार बहुत समय तक हम रहे, तो कुछ लोगों का उस पर भी आपत्ति है कि हम अपनी ऐतिहासिकता की तरफ जा सकते हैं। अयोध्या का जो मामला था वहां भी इस पर सवाल काफी खड़े किए गए, धर्मनिरपेक्षता के उल्लंघन को लेकर इस पर सवाल उठाया जाता है। साथ ही साथ इसकी वैधता को चुनौती भी दी गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दी गई तो वो मामला स्थगित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उसको स्थगित कर दिया और केंद्र को कहा है कि वो अपना पक्ष जो है वो दाखिल करे, अपने पक्ष देने की, तो फिलहाल अभी वो मामला पेंडिंग है। सवाल ये उठता है कि इसकी गहन समीक्षा की भी अभी आवश्यकता है। इसमें धारा 6 की भी बात कर लें, ये दंड का भी प्रावधान करती है। धारा 6 की बात कर लें तो इस अधिनियम का उल्लंघन अगर कोई करता है तो दोषी को 3 साल की कैद और जुर्माना की सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि अधिनियम पर, ये जो अधिनियम है उपासना स्थल अधिनियम है, सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको बनाए रखने के लिए एक विधायी कार्यवाही के रूप में यह अधिनियम है, इसलिए इसको बरकरार रखने की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे में ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि इसके गहन समीक्षा की भी आवश्यकता है, कई ऐसे लूप होल हैं जिसमें स्पष्टता की और जरूरत है और आगे उसमें स्पष्टता होगी भी, क्योंकि धार्मिक विशिष्टता का संरक्षण और साथ ही साथ विभिन्न समुदायों के अधिकारों का सम्मान, इनके बीच एक संतुलन का होना बहुत जरूरी है, ताकि सबको ये लगे कि हमारी धार्मिक विशिष्टता संरक्षित भी है, साथ ही साथ विभिन्न समुदायों के जो अधिकार हैं उनका सम्मान भी हो रहा है। ऐसा न लगे कि किसी विशेष समुदाय के लिए विशेष कोई प्रोविजन किया गया है। तो इसमें एक संतुलन की आवश्यकता है और इसके लिए आगे अभी राह निकाली जा सकती है, इसके विश्लेषण के, इसके गहन समीक्षा के माध्यम से। अंत में एक अभ्यास प्रश्न जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह हम आप पर छोड़ते हैं कि इसका सही और सटीक जवाब आपने कमेंट बॉक्स के अंदर। उपासना स्थल अधिनियम 1991 की धारा 4(1) में किस तिथि के उपासना स्थलों की धार्मिक प्रकृति को पूर्ववत बनाए रखने की बात की गई है? विकल्प आपके सामने है। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 1 अप्रैल 1975 या 2 अक्टूबर 1948। तो मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है आप इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।